तो कैसे हो प्यारे बच्चों, आई होप यू आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी खूब अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 पहले मैंने करवाई है, उसमें आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना सिखाया था। आज हम करेंगे कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो पहले हम कल्पित माध्य विधि से कुछ प्रश्न हल करेंगे और ऐसी विधि है कि इससे आप यानी आपने प्रत्यक्ष विधि से आसान विधि है। और कल्पित विधि प्रत्यक्ष विधि से आसान विधि है। उसके बाद आगे आ जाती है पग विचलन विधि, वो कल्पित माध्य विधि से भी आसान है। तो आपको इसको ध्यान से समझना है। ऐसा बढ़िया तरीका बताऊंगा कि आपको याद रहेगी, ये भूलेगी नहीं, बिल्कुल आसान। तो ध्यान से समझना। देखो, इसके अंदर वर्ग अंतराल दिया है। ये प्रश्न नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि से करवा दिया है और ये दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में देखो, एक तो आपको वर्ग अंतराल दिया है और एक दिए बारंबारता। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था, चाहे कल्पित माध्य विधि हो, चाहे पग विचलन विधि हो, चाहे प्रत्यक्ष विधि, अगर उसके अंदर x नहीं दिया गया तो वो हमें x को निकालना है। तो x कैसे निकालना है? x चर पद के मान हमें निकालने हैं। xi निकालने के लिए आपको बताया था, इन दोनों को जोड़ लेना है। 500 और 520 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1020। कितना आ जाएगा? 1020। 1020 में इन दोनों को जोड़ के आपको बताया था कि 2 का भाग देना। 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 510। अब आ गया यहाँ हमारा पहला मान आ गया 510। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको इसका अंतर देख लेना है। 520 से 540 हो गया, तो यानी 20 जोड़ रहे हैं इसके अंदर। 540 से 560, 20 का अंतर चल रहा है, तो आप इसके अंदर 20 जोड़ते जाओगे। 510 में 520 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 530, और 530 में जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 20, 550, फिर हो जाएंगे 570 और 590। यानी आपको इसका अंतर देख लेना और अंतर इसके अंदर जोड़ते जाना है। पहला दोनों को जोड़ के फिर 2 का भाग दे के निकाल लेना है। उसके बाद इनका जो भी डिफरेंस है वो देख के अंतर आपको जोड़ देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? x हमने निकाल लिया। इसके बाद आपको क्या करना है? एक कल्पित मान मानना है। ठीक है, यहां आप नीचे लिख लेना। मैं इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये बोर्ड छोटा है। तो आप लिखोगे माना कल्पित मान। क्या मानना है? कौन सा मानोगे? आपको x का मान मानना है, और वो कौन सा है? जैसे बीच वाला मान लेना, 2 ऊपर से छोड़ दी, 2 बीच में से, ये नीचे वाले छोड़ दी, तो ये आ जाएगा। इसका कौन सा आ जाएगा? ये वाला कल्पित मान मान लेंगे। ठीक है, इसको हमें कल्पित मान मान लेना है। मानना कल्पित मान a 550, 2 ऊपर से और 2 नीचे से छोड़ के बीच वाला मान मानना है। बीच वाला क्यों मानते हैं? क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान होती है। बाकी आप इसमें से कोई भी मान के करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि आप यानी बीच वाला मान मान के चलो। अगर किसी में 6 आ गए तो फिर तो बीच में 2 आ जाएंगे, तो आप कोई भी दोनों में से मान सकते हो। तो इसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, आप कोई भी मान लेके कर सकते हो। तो अब इसको क्या करना है आगे? इसका d ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? d। और d ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है x माइनस a। यानी x के मान जितने भी हैं, ये x का मान है, ये भी x, एक एक को x में से a का मान घटाएंगे। यानी x हमारे पास कितना है? 510। ये पहला मान देखें तो x1 510 है, उसमें क्या घटाएंगे? 550। 550 तो कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 40। कितने बच जाएंगे? 40 माइनस के बचेंगे, क्योंकि 510 में 550 माइनस के ज्यादा है ना, तो माइनस के 40 बच जाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 540। लेकिन आपको इस तरह घटा घटा के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक बढ़िया ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप जल्दी कर सकते हो। देखो क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना। ट्रिक क्या करना,
सारे घटाने नहीं है अपने, सब बार बार घटाते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ध्यान से करना है। देखो क्या करना है, हमने ए आपको मान लेना है कल्पित मान। आपको क्या करना है, बीच में जो माना है कल्पित मान, पहले उसको यानी डी, उसका डी निकाल लोगे। जैसे 500 हमें क्या करना है, x माइनस ए करना है ना, तो इसका जो एक x क्या है 550, और 550 में हमें क्या घटा देना है 550, ए घटाना है तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका क्या लिख दोगे, यहाँ 0 लिख दोगे, 0 लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ तो आप 0 लिख दोगे, जो कल्पित मान मानोगे उसके सामने 0 ही आता है, हमेशा ही 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सेम संख्या घटाई जाती है। इसके बाद आपको देखना है इनका अंतर कितना है, 20 का अंतर था ना। अब आपको क्या करना है, 20 का अंतर है तो आप यहां लिख दोगे -20 से शुरू कर दो, -20 और -40। इसी तरह नीचे प्लस वाले लिखोगे, +20 और +20 दूना 40, यानी 20 और 20 आगे और होते तो 60 लिखते, आगे ज्यादा मान होते, नीचे ज्यादा होते तो 20 जोड़ के आप इस तरह निकाल सकते हो। और ये आप इस तरह घटा के निकालोगे तो यही मान आएगी। तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, इससे आपको टाइम की बचत हो जाएगी। यानी d बराबर x माइनस ए सारों के निकालोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको ट्रिक बता दी है। पहले आप मध्यमान जो निकालोगे ए मानोगे, उसका 0 करके 0 के बाद आपको देख लेना है इनका अंतर कितना है। अंतर 20 आ रहा है, या कईयों के 10 आएगा, किसी का 5 आएगा। 10 आता तो -10 -20, यानी उस 10 के अंतर से आप चलते रहोगे। इसमें तो अंतर 20 का, तो 20 दूना 40, 20 20 40। ऊपर माइनस के लेके चलोगे मान, नीचे प्लस के मान, ठीक है। इसके बाद हमें f और d करना है, fi गुणा di, यानी f और d का गुणा करना है। d हमने निकाल लिया, f और d का गुणा करेंगे, ये हमारे पास f है और ये है d, इनका दोनों का गुणा करेंगे, 12 चौके 48 माइनस 480, इसका करेंगे 14 दूना 28 280, 8 का 0 से करेंगे 0, इसका 20 से करेंगे 120, और इसका कितना आ जाएगा 400। गुणा कर दिया, किसका गुणा किया, fi गुणा di, यानी d के मान तो ये है i, या i लगा देना, ये तो d के मान ये f है, इनका साथ साथ गुणा कर देना है, ठीक है। गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद हमें यहाँ प्लस वाले मान देखो कितने हैं, ये जोड़ लेने आपको, माइनस वाले सॉरी, ये कितने माइनस माइनस के जुड़ेंगे ना, तो ये कितने आ जाएंगे 0 8 8 16 4 2 6 और 1 7, 760 आ गए। और इसी तरह प्लस के बाद कितने आएंगे, ये देखो, ये दोनों प्लस के अंदर ये जुड़ जाएंगे, ये आ जाएंगे प्लस के 520, कितना आ गया 520। अब माइनस के 760 है और प्लस के 520 है, तो हमें इसका जोड़ करना है। क्या करना है, इसका जोड़ करना है, सिग्मा एफ डी, आई लगा देना, यानी सिग्मा एफ डी इसका जोड़ करना है। इसका 760 में 520 घटा दोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 200, तो इसका टोटल लगाएंगे तो इसका आ जाएगा 50, टोटल कितना आ जाएगा 50। तो अब हमें, ये मैं साफ कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको साफ करने वाला हूं इधर से। ये इधर बार आप लिख देना, हल करोगे परीक्षा में तो आप यहाँ बार लिख सकते हो, माइनस के अलग लिख देना, प्लस के, फिर जिसके ज्यादा बचे, क्योंकि माइनस के ज्यादा थे माइनस का आगे। तो अब हम सूत्र लगाएंगे कल्पित वाला, तो यहाँ माध्य ज्ञात करना है, कल्पित माध्य। तो इसके लिए x बार सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो ये आपको सूत्र याद रखना है, सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ आई लगाने साथ, ठीक है। ए क्या हमने जो माना था कल्पित मान 550, मैं इधर कर रहा हूं, थोड़ा सा जगह उधर कम है, तो 550 यहाँ रखेंगे, प्लस हो सके तो बराबर सीध में लेके चलना, और सिग्मा एफ डी कितना निकाला हमने -240, और बटा में कितना निकाला हमने सिग्मा एफ 50, यहाँ क्या रख देंगे 50, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 550
और ये माइनस का प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 24 में 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 8 म्हणजे 40, ये आ जाएगा। तो इसमें आप घटाव करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 545.2, यानी x बार हमारा कितना आ जाएगा 545.2 कल्पित माध्य विधि द्वारा। यहाँ लिख देना कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य या कल्पित माध्य, क्या लिखोगे, कल्पित माध्य, माध्य तो लिखो, कल्पित माध्य लिखना आपको, ठीक है। तो ये थी हमारी कल्पित माध्य विधि। तो इस तरह आपको करना है कल्पित माध्य विधि। तो अब हम करेंगे अगला प्रश्न, इसी विधि से करेंगे। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। 3 नंबर मैंने छोड़ दिया, वो बाद में कराऊंगा क्योंकि वो उसके अंदर माध्य दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ मान निकालना है। तो मैं एक जैसे 3-4 सवाल करेंगे फिर, ताकि आपको समझ भी आ जाए। अब प्रश्न नंबर 4 कर रहे हैं, इसके अंदर भी हम कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। इसके अंदर भी वही है, बारंबारता दी है और वर्ग अंतराल दिया, x का मान नहीं दिए। x का मान कैसे निकालना है, वही सेम प्रोसीजर, इन दोनों को जोड़ दो पहले, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 65 और 68 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 65 और 68 को जोड़ लो, 8 5 13, 6 6 12 और 1 13। इसके अंदर 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और फिर 5 दूनी 10, यानी 66 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। ये तो आप कर ही सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दे तो ये आ जाएगा 66.5। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इनका अंतर देख लो आप, 68 यानी 65 से 68 बना है, यानी 3 जोड़ दिए, 5 और 3 8 हो गए ना, 65 में 3 जोड़ने पर 68 आ रहा है, 68 में 3 जोड़ने पर 71, 3 3 का अंतर है। तो 3 आप इसके अंदर जोड़ोगे, यानी 66 के अंदर 3 जोड़ दोगे कितने आ जाएंगे, 69.5। इसमें 3 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 72.5। इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 75.5। इसमें 3 जोड़ोगे तो 78.5। इसमें 3 जोड़ोगे तो 81.5 और इसमें 3 जोड़ोगे तो 84.5। तो ये हमने x के मान निकाल दिए, ठीक है। तो वही हर क्वेश्चन के अंदर x का मान निकालने का यही तरीका आपने अपनाना है। तो इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, d ज्ञात करना है, और d का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए। आपको ये लिखना है तो लिख देना, ना लिखो तो भी d सीधा लिख सकते हो। और d का मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको घटाना वटाना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, a मान लेना। a क्या मानोगे, कितने हैं इसमें, 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से, बीच में क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, ठीक है। तो ये 75.5 मान लेंगे, कल्पित मान कितना आ गया, 75.5। अब 75.5 यानी x माइनस ए करेंगे, तो आपको बताया था x माइनस ए करेंगे। x क्या है यहाँ, 75.5, 75.5 में 75.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया इसको आप पहले यहाँ लिख दो 0, क्या लिखना है, 0, सारे घटाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, इनका अंतर देखो, कितने का अंतर है, 65 और 68, यानी 3 3 का अंतर है। तो यहां से 3 3 शुरू कर दो, -3 -6 और -9, ठीक है। इसी तरह यहाँ ऊपर तो माइनस वाला लेके चलोगे, नीचे प्लस वाला, 3 6 और 9, है ना शानदार ट्रिक। आपको बार बार घटाने की कोई जरूरत नहीं, अंतर देखो, अंतर जितना है वहां से ऊपर वाली साइड आप चलोगे माइनस वाले मान लिखोगे और नीचे वाली साइड प्लस वाले मान लिखोगे, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, Fi गुणा डी आई, यानी f और d का, इन दोनों का गुणा करना है। 9 का 2 से करेंगे कितना आएगा, 9 दूनी 18, 6 का 4 से करेंगे, 6 चौके 24 माइनस का 3 तिया 9 और 8 का 0 से 0,
7 3 21, 6 चौके 24 और 9 दूनी 18 आ गया। अब माइनस वाले अलग जोड़ लो और प्लस वाले अलग जोड़ दो। तो इन तीनों का हम जोड़ करेंगे तो आएगा -51 51 आ जाएगा, और इन तीनों का जोड़ करोगे प्लस वालों का तो ये 63 प्लस का है। ये तीनों माइनस के हैं, इनको अलग जोड़ दिया और प्लस वालों को अलग। अब हमें 63 में से 51 घटा देंगे तो 12 बन जाएंगे प्लस के। ठीक है, और हमें एक इसका योग करना है सिग्मा एफ का। इसका टोटल लगाएंगे तो आ जाएगा 4 2 6 3 9 9 और 8 17 और 7 24 24 4 28 और 2 30। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 30। अब इस मान रखेंगे इसके, ये मैं साफ कर रहा हूँ, इतना आप कैप्चर कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करना है, हमें सूत्र के अंदर मान रखना है। तो यहाँ मैं बराबर यहाँ लगा रहा हूँ, आप कॉपी के अंदर बराबर यहाँ सीध में लेके चलना। ठीक है, ए का मान कितना है हमारे पास 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना निकाला हमने, इनका जोड़ घटाव किया, प्लस वाले अलग जोड़े और माइनस वाले, तो प्लस के कितने बच गए हमारे पास 12, और सिग्मा एफ कितना है हमारे पास यहाँ 30, तो ये आ जाएगा 30। अब हमें क्या करना है 75.5 और इसके अंदर 30 का 12 में भाग देंगे, 4 दिए 12 आ जाएगा, यानी 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 75.5 और 4 9 75.9 आ जाएगा हमारा कल्पित माध्य। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप कल्पित माध्य विधि, तो आपको ट्रिक बता दिया, ट्रिक का यूज करना कल्पित माध्य विधि का। आपको दोबारा बता देता हूँ, देखो आपने कल्पित मान लिया बीच वाला, तो आप बीच वाले में से यही संख्या घटा के यहाँ 0 लिख दोगे, घटाने की जरूरत ही नहीं, 0 ही आएगा। सेम संख्या घटाओगे x माइन से तो 0 ही आएगा यहाँ। ठीक है, जो मान लिया। अब उसके ऊपर शुरू करना है, शुरू करने से पहले आप इनका डिफरेंस देख लेना, सभी का डिफरेंस सेम ही होगा, क्योंकि 65 और 68 हो रहा है, तो 65 में 3 जोड़ के 68 आ रहा है, तो यहाँ 3 है तो 3 यहाँ 3 लिखोगे पहले, फिर इसका डबल कर दोगे, 3 का 6 6। ठीक है, फिर इसके अंदर यानी 3 जोड़ना है, डबल नहीं करना, यहाँ डबल, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़े 9, ये माइनस के लिखोगे ऊपर की ओर, यहाँ से 0 से नीचे की ओर लिखोगे 3 फिर 6 फिर 9, नहीं मतलब आपको पहाड़ा लिख देना ऊपर की ओर और नीचे की ओर, यहाँ प्लस हो ऊपर माइनस की ओर। तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 9। तो बीच बीच में से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हम जो बड़े हैं इसके अंदर बड़ी संख्या है वो हम पग विचलन विधि से करेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर बड़े आंकड़े होंगे उनको तो आप पग विचलन विधि से ही करना। तो ये मैं आपको करवा रहा हूँ, इसके अंदर वर्ग दिया और बारंबारता दी है इसकी। तो इसका हम पहले x ज्ञात करेंगे। x ज्ञात करने का आपको बताया, इनको जोड़ लो, कितने हो जाएंगे ये 45 और 55, 100 हो जाएगा। 100 का आधा कितना होता है 50, 45 और 55 को जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। 100 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये आपको निकालना आता है। पहला मान आ गया 50। अब इसका अंतर देख लो, 45 से 55 आ गया, 10 का अंतर चल रहा है। ठीक है, सभी में 10 10 का अंतर है, तो 50 और 10 60, फिर 70 80 और 90, ये आ गए x के मान। अब हमें d ज्ञात करना है। d के लिए कल्पित मान लेना है आपको, 70 मान लेंगे x का मान, क्योंकि 2 ऊपर से छोड़ दिए 2 नीचे से, तो 70 आ जाए इसका कल्पित मान। अब आपको ट्रिक बताई है, एक चीज ध्यान रखना, ट्रिक के अंदर अगर सभी का डिफरेंस एक जैसा आ रहा है तो ही ये लगानी है, नहीं तो आपको घटा के करोगे सीधा। ठीक है, अगर सभी का, कईयों में क्या अंतर आगे पीछे अलग आ जाता है, कईयों में पहले अंतर अलग होता है दूसरे में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना ट्रिक वाला। तो अब इसके अंदर ट्रिक लगेगी, क्योंकि सेम है, सभी का डिफरेंस क्या है, अंतर समान है। तो 70 में से 70 घटाएंगे क्या आएगा, क्योंकि जो 70 उसी में x माइनस a करते हैं तो ये आ जाएगा 0। अब इसमें अंतर 10 का है, कितने का है 10 का है, तो यहाँ क्या लिखोगे -10 और फिर -20। ठीक है, फिर इस तरह 10 और प्लस 20। अब इसका क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी, एफ और डी का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस के 60
और 10 का 10 से करेंगे 10 इंटू 10 100 हो जाएगा माइनस का, और 11 का 0 से करेंगे 0, 10 का 8 से करेंगे 80, और 3 का 20 से करेंगे तो आ जाएगा 60। अब हमें प्लस वाले अलग जोड़ लेंगे, प्लस वाले तो माइनस के 160 हो गए और प्लस के कितने हो गए 140। तो 160 में 140 घटा देंगे तो माइनस के कितने बच जाएंगे 20। सिग्मा एफ डी यानी टोटल लगाया तो कितना आ गया एक माइनस का 20। इसी तरह सिग्मा एफ लगाएंगे तो इसका जोड़ आप कर सकते हो 10 और 3 13, 13 और 11 24, 24 और 8 32 और 3 35, ये कितना आ जाएगा 35। अब हमने सिग्मा एफ डी भी निकाल लिया, सिग्मा एफ भी निकाल लिया और ए भी हमारे पास है, और सूत्र के अंदर हम मान रखेंगे। ठीक है, ए कितना हमारे पास 70 और प्लस फिर सिग्मा एफ डी का मान है माइनस 120 और बटा में क्या है 35, कितना आ जाएगा 35। 70 क्योंकि माइनस का प्लस से करेंगे गुणा तो माइनस हो जाएगा, और इसको आप काट दो 5 के पहाड़े से, सॉरी 120 में 20 बचे, सॉरी मिस्टेक, 20 है यहाँ, कितने हैं 5 के पहाड़े से काट दो तो 5 चौके 20 और 7 पंजे 35। अब 70 में 70 माइनस यानी 4 में 7 का भाग दोगे तो आ जाएगा 0.57 आ जाएगा। तो ये 70 में से घटाओगे तो आ जाएगा 69.43, ये हमारा आ जाएगा कल्पित माध्य। ठीक है, इस तरह आप इसका हल ज्ञात कर सकते हो। बस वो ट्रिक वाला ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने पहले बताया नहीं कि अंतर सभी का एक जैसा होना चाहिए। 45 में 10 जोड़े 55, 55 में 10 जोड़े 65, 10-10 का अंतर सभी का समान होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा अंतर तो आप एक एक में से घटा के, जैसे x में a घटाना है, फिर पहले ये घटाओगे x के मान में से, जैसे 50 में 70 घटाओगे, फिर 60 में 70 घटाओगे, फिर इस तरह देख लेना। ठीक है, तो अब हमने कल्पित माध्य विधि से 3 प्रश्न किए। अब मैं आपको पग विचलन विधि से प्रश्न कराऊंगा। तो पग विचलन विधि सबसे आसान विधि है, ध्यान से समझ लेना। तो इसके अंदर भी आपको x ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि f दिया और वर्ग अंतराल दिया है। x ज्ञात करने का x यानी चर मान ज्ञात करेंगे, उसके लिए आपको इन दोनों को जोड़ना है। 50 और 52 कितने हो जाएंगे 102, 102 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5 1। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ 50 और 52 जोड़ोगे तो कितना आएगा 102, 102 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 51। ठीक है, इस तरह अपने पहला मान निकाल लेना। उसके बाद सभी में जोड़ जोड़ के 2 का भाग भी दे सकते हो, लेकिन उस तरह नहीं करना। आप इसका अंतर देख लो, 50 में 2 जोड़ दिए 52, 53 में 2 जोड़ दिए 55, 2-2 का अंतर चल रहा है सभी में। ठीक है, तो आप 2 जोड़ दोगे, 51 में 2 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे 53, 53 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 55, और 55 में 2 जोड़ोगे तो 57, और 57 में 2 जोड़ोगे तो 65। तो ये आप x के मान इस तरह निकाल सकते हो। अब है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में यानी x माइनस a तो करना ही है, यानी कल्पित तो मानना ही पड़ेगा आपको। माना कल्पित मान a, ठीक है, और इसके अंदर बस इतना है बटा में h लगा दिया जाता है, अंतर का भाग दिया जाता है, और वही यहाँ तो भाग दे दिया और सूत्र में इसने h का गुणा कर दिया, बस इतना फर्क किया है। ठीक है, तो आपको ये सूत्र लगाना है, यानी ui ज्ञात करना है। ui ज्ञात करने के लिए x माइनस ए बटा में h। तो ये कैसे काम करता है देखो, मैं आपको यहाँ अपने पहले मान ले, कल्पित मान क्या मानोगे, बीच वाला आपको बताया, ये मान लेना x का मान 55, क्या मान लेंगे ये वाला 55। ठीक है, तो ये 55 हमारा क्या आ गया कल्पित मान। अब हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, यानी x में से ये 55 घटाना है, यानी x माइनस ए क्या है, x माइनस ए और बटा में h है। तो x क्या है हमारे पास यहाँ
पहले पहले का निकालेंगे। देखो 51 और 51 माइनस ए कितना है 55 बटा में एच अंतर कितने का चल रहा है इनका 2 का अंतर चल रहा है 2 बटा में है। तो यहाँ देखो 51 में से 55 घटा दोगे तो कितने बच जाएंगे माइनस के 4 और बटा में 2 और कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो आपको इस तरह सभी के मान निकालने पड़ेंगे। तो टाइम लगेगा और देर भी, यानी आपको सभी को घटा के और 2 का यानी भाग भी देना पड़ेगा अंतर का। तो इससे एक बढ़िया और आसान ट्रिक बता देता हूँ और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर। आपको कोई भाग नहीं देना, कोई घटाव नहीं करनी, सिंपल बस ए मान लिया, जैसे मैंने कल्पित में आपको कहा था ए मान लिया, ए आप बीच वाला मान लेना और इसमें 55 में से 55 घटा देना 0 आ जाएगा, सामने क्या आ जाएगा 0। अब देखो इसका ट्रिक कैसे काम करता है। अब 0 आ गया, अब इसमें अंतर भी नहीं देखने की जरूरत है। कल्पित में तो मैंने कहा था कि अंतर देखना आप कितने का चल रहा है, इसके अंदर अंतर भी नहीं देखना, यहाँ 0 लिखनी है, यहाँ से शुरू कर देना -1 और -2, नीचे +1 और +2, बस इस तरह करना है हर सवाल के अंदर। हर कितने भी आप विचलन विधि से करोगे, यहाँ -1 -2 यानी आंकड़े ज्यादा हो तो -3 -4 ऊपर बढ़ोगे, यहाँ ज्यादा आंकड़े दिए 7 8 तो नीचे आप चलोगे +3 4 5 ऐसे बढ़ते जाओगे। ठीक है, ये ट्रिक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ना घटाव करना ना भाग करना, कुछ नहीं, इसी तरह करो। उसके बाद क्या करना है, इसका गुणा करो, सिग्मा FI यानी इन दोनों का गुणा करना है। 15 दूना 30 माइनस के 110 का माइनस से करेंगे 110, 35 का 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 15 का 115 का 1 से करेंगे तो 115 और 25 का 2 से करेंगे 50। अब ये माइनस के जोड़ लो और ये प्लस के जोड़ लो, ये माइनस के कितने आ जाएंगे यहाँ 140 और ये जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 100 प्लस के कितने आ जाएंगे 165। तो यहाँ सिग्मा FIUI ये सेम लिख के सिग्मा का निशान लगाना है, बस कुछ नहीं। यानी सिग्मा FI और UI इनके गुणनफल का योग करना है। योग सिग्मा किसके लिए यूज करते हैं, योगफल के लिए। तो इनका टोटल करेंगे तो देखो माइनस के 140 है, प्लस के 165 है, तो कितने बच गए, प्लस के ज्यादा है ना यहाँ, तो प्लस के कितने बच जाएंगे 25। अब हमें सूत्र के अंदर सिग्मा F भी चाहिए, तो इसका सिग्मा F कितना होगा, सिग्मा FI यानी इसका हम टोटल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 10 5 15 और 5 20 हासिल 2 2 2 4 और 1 5 3 8 और 9 और 1 10 10 की 0 फिर हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 यानी 400 आ जाएगा। इसका सिग्मा F कितना आ गया 400। अब हम सूत्र के अंदर इसका मान रखेंगे, तो इसका आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे करते हैं। अब मैं ये साफ कर रहा हूँ। अब देखो इसके अंदर मान रखना है, ए कितना माना था हमने 55, यहाँ क्या रख देंगे 55 प्लस सिग्मा FIUI यानी इसका टोटल कितना निकाल लिया हमने 25 और बटा में सिग्मा F कितना है हमारे पास 400, यहाँ क्या रखेंगे 400 और गुणा में H कितना है, H का मतलब अंतर कितना चल रहा है इसके अंदर, यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ नीचे H कितना है 2 का अंतर चल रहा है, इसमें कितने का अंतर है 2 का, यहाँ लिख दोगे 2। अब इसको 2 से काट दो कितने पड़ेगा 2 दूनी 4 200 बिगड़ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो आप 25 और बटा में कितना रह गया 200, 25 से 200 काट दो, 25 से कम 25 और 25 8 200 होता है, कितना होता है 25 8 200 यानी 1 ऊपर रह गया और बटा में रह गया 8, इसका भाग दे दो आप 55 में,
तो अब हम 1 में 8 का भाग देंगे तो आएगा 0.125 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 55.125। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस विधि से आप इस तरह पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हो। सबसे आसान विधि है। तो यहाँ तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। यहाँ आप जो भी ए मानोगे उसका इसी में घटा देना, 0 हो जाएगा। 0 से ऊपर -1, -2, -3, अगर आंकड़े ज्यादा है तो 2 है यहाँ दोनों साइड, तो इस तरह लिखोगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान से करना, इसको 1-2 बार करके देखोगे तो आपको आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम करेंगे पग विचलन विधि से प्रश्न नंबर 6। तो इसके अंदर भी आपको बारंबारता दी है और वर्गांतराल दिया हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ लो। 100 और 100 कितने हो गए, 200 और 50, 250 हो जाएंगे। 250 का आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ बता देता हूँ, 100 और 125 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 5, 2, 225 में भाग देंगे, नहीं 150 है, 150, तो ये हो जाएगा 250 और 250 में भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, पहला मान तो इस तरह जोड़ के और 2 का भाग दे के आपको निकाल लेना। उसके बाद इनका अंतर देख लो, 50 का अंतर चल रहा है, 100, 50, 150, 200, यानी 50 का अंतर, 50 जोड़ दो इसके अंदर तो ये हो जाएगा 175, और इसमें फिर 50 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 225, फिर 225 में 50 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 275, फिर 275 में जोड़ेंगे तो 325 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे x के मान। अब उसके बाद मैंने आपको बताया भी पग विचलन विधि में भी a आपको मानना है, कल्पित मान। कल्पित मान कौन सा मान लोगे आप, इसमें 2 ऊपर से 2 नीचे छोड़ दो तो इसको मान लो आप ये वाला a। ठीक है, 225। अब इस तरीके से करो तो आपको u ज्ञात करने के लिए पहले इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, 125x माइनस a, यानी इसको इसमें से घटाओगे, फिर उसको h से भाग दोगे 50 से। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, यूज करो। 225 में 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यहाँ -1 -2 +1 +2, बस यही आएंगे सभी इस इन सवालों में। 3 आ जाए तो 3 तक लिख देना नीचे, और अंकों 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब इनका क्या करेंगे, fi और ui का गुणा, fi और ui का गुणा, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 12 का 0 से 0, 2 का 1 से करेंगे 2, और 2 का 2 से करेंगे 2 दूनी 4। यहाँ माइनस के कितने हो गए, 13, और प्लस के कितने हो गए, 6, तो माइनस के कितने बच जाएंगे, 7, 13 में 6 कितने बच जाएंगे, 7। तो h इसका कितना था, डिफरेंस कितने का, 50 का। अब इसके अंदर मान रख देंगे सूत्र के अंदर, ये मैं साफ कर रहा हूं यहाँ से। अब देखो ये कितना माना हमने, 225, यहाँ क्या रख देंगे, 225 प्लस सिग्मा FI UI, यानी इनका जोड़ कितना निकला, -7 और बटा में सिग्मा f कितना है, इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 12 और 2 14, 2 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25, कितना आ जाएगा इसका 25, बटा में क्या लगा देंगे 25, और गुणा में कितना है 50, ये कट जाएगा 2 से, 25 गुणा 50, 225 माइनस है, यहाँ माइनस का प्लस से करेंगे गुणा तो माइनस आ जाएगा, और 7 का 2 से गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो 225 में से 14 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, 2 1 1 211। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 211। ठीक है, तो ये है पग विचलन विधि, बिल्कुल आसान विधि है।
तो ये मैंने ट्रिक बता दी है, बाकी आप घटाव करके करोगे तो यही मान आने वाले हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक का भी आप यूज करें, बस ध्यान रखना डिफरेंस इनका एक जैसा होना चाहिए सभी का। तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 7। इसके अंदर क्या है, वर्ग दिया है और बारंबारता भी दी गई है। तो इस प्रश्न के अंदर SO2 की सांद्रता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता दे रखी है। तो ये सांद्रता वाला प्रश्न है। तो इसके अंदर देखो हमें x ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि x हमारे पास इसमें नहीं दिया है। तो x ज्ञात करने के लिए इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0.00 में 0.04 जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा जोड़ने पर, यानी 0.04 ही आएगा। इसके अंदर 2 का भाग दे देंगे तो आएगा 0.02 आ जाएगा, यानी पहला मान हमारे पास क्या आ गया, 0.02। अब इसमें जोड़ कितने रहा है, देखो 4 और 4 8, यानी 0.04 जोड़ रहा है। तो इसमें हम 0.04 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.06, यानी 0.02 के अंदर कितना जोड़ेगा, 0.04, कितना हो जाएगा 6। अब इसके अंदर आगे और फिर 0.04 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.06 10। इस तरह हम जोड़ते जाएंगे, 0.10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.10 और 4 14, फिर हो जाएगा 0.418 और 0.22। तो इस तरह ये हमारे क्या आ जाएंगे, x के मान आ जाएंगे। तो ये x के मान हमारे पास आ गए। अब हमें a मानना है। a कौन सा मानना है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है। अब 6 है तो बीच में 2 आ गए, दोनों में से आप कोई भी मान सकते हो। इन दोनों में से आपको जो सही लगे वो आप मान के इसका कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ कल्पित मध्य मानो 0.10, 3 नीचे से छोड़ दिए, 2 ऊपर से छोड़ दिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वही ट्रिक घटाओगे तो आपको कोई समझ नहीं आएगा। 0.10 में 0.10 घटाया तो कितना आ जाएगा, 0। इसमें से ये मान है ना, ये कल्पित मान लिया अपन, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद ऊपर क्या चलना है, -1 और -2, और नीचे चलेंगे तो +1 2 3, ठीक है। इस तरह आप इसको लिख लोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ट्रिक समझ आ गई होगी। अब तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं हम। तो a मानना है, a जिसको माना है उसके सामने आपको 0 लिख देनी है, बस इतना ध्यान रखो। उसके सामने 0 लिखी, उसके ऊपर -1 -2। अब ऊपर तो अंक है नहीं तो चल नीचे अब 3 बार गए हम, 1 2 1 2 3 तक, ठीक, क्योंकि 3 बार आंकड़े थे। अब इनका गुणा करेंगे, FIUI। मैंने x का मान यहाँ निकाला, क्योंकि देखो इसकी आदत डालो आप, f पीछे, वैसे तो प्रश्न के अंदर f इसके साथ दिया है, मैंने बीच में खाली जगह छोड़ी, क्योंकि जब आप गुणा करोगे तो फिर कई बच्चे क्या करते हैं, ये x तो इधर निकालते हैं, f इधर लिख लेते हैं, फिर उसी x का गुणा कर देते हैं, तो गलती हो जाती है। तो अब इसमें आपको ये सही ध्यान रहेगा कि गुणा आपको इन दोनों का साथ वालों का करना है। x के लिए जगह छोड़ दिया करो x निकालने के लिए। 4 दूनी 8, 9 एकम 9, 9 का 0 से 0, 2 का 1 से करेंगे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। इस तरह आपसे गलती नहीं होगी, आपको याद रहेगा भी हमने x इधर निकाला तो इन दोनों का आपस में गुणा करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 8 और 8, 8 और 9 कितने होते हैं, -17, और ये कितने हो गए, +16। तो कितने बच गए माइनस के, माइनस का 1 आ गया, कितना आ गया, -1, सिग्मा FIUI। तो हम इसका टोटल लगाएंगे, 9 और 9 18 और 2 20, 4 24, 4 28 और 2 30, ये कितना आ जाएगा 30, ठीक है। h कितना है, अंतर मैंने आपको बताया था इसका है 0.02 का, 0.4 का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा था, 4 का।
क्योंकि 4 जोड़ा 6 है, 4 10 4 0.04 का इसका अंतर चल रहा था। ठीक है, अब इसके अंदर हमें मान रखेंगे, ये मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। तो a हमारे पास कितना है 0.10 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई यानी माइनस का 1 बटा में सिग्मा एफ कितना है हमारे पास 30 और गुणा एच कितना है 0. सॉरी थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, गलत नहीं होगा। 0.10 प्लस माइनस 1 बटा में 30 और गुणा में 0.02 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 0.10 माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का प्लस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, इसका आप पॉइंट डालो तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे आ जाएगा 100। तो अब हमें देखो इसको काटना है, तो ये कट जाएगा 15 गुना 30, कितने पर कट गया 15। तो ऊपर रह गया 1, मैं नीचे लिख रहा हूँ 0.10 माइनस ऊपर तो रह गया 1, नीचे रह गया 1500। अब 1500 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, यानी तो 1 में 1500 का भाग दोगे 0.0006 आ जाएगा और 10 में ये घटा देंगे 0 तो ये आएगा 0.0099। तो इस तरह आप भाग कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 8। तो इसके अंदर बच्चों देखो, ना ही हम पगविचलन विधि करेंगे और ना ही हम इसके अंदर कल्पित माध्य विधि करेंगे, इसको प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। क्यों, यहां तो देखो 0 से 6 आ गया, कितने का अंतर है 5 का। यहाँ 6 से 10 आ गया, यहाँ 6 में 4 जोड़ दिए, 4 का अंतर कर दिए। यहाँ 10 से 4, यहाँ 14 से 20 पहुंच गया, यहाँ 6 का अंतर कर दिया। और यहाँ 20 से 28 आ रहा है और फिर 28 से 38 आ रहा है, 38 से 40 आ रहा है। तो इसके अंतर एक जैसा नहीं, इसके अंदर आप उस विधि का उपयोग करना आपसे गलत हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें अंतर आप देखो तो अलग अलग आए, तो उसको सीधे प्रत्यक्ष विधि से गुणा करके आप निकाल सकते हो। x के मान निकालेंगे 0 और 6 कितना होगा 0 और 6 जोड़ेंगे 6 या 6 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। फिर 10 और 6 16, 16 का आधा कितना होता है 8 और इसके हो जाएंगे 10 और 14 कितने हो जाएंगे 24, 24 का आधा 12। क्योंकि इसमें वो ट्रिक नहीं लगेगा, वो आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि इनका अंतर अलग अलग है। 14 और 20 कितने हो जाएंगे 34 का 34 और 17, 17 और फिर 20 और 40, 20 और 28 कितने हो जाएगा 48 और इसका आ जाएगा 24। 28 और 38 कितने होते हैं 8 और 38 और 28 जोड़ लो इस तरह 16 3 2 5 6 66, यानी इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 33 और इसका आ जाएगा 7 78, 78 में आधा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 39 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसके मान x के निकालोगे। बस इसके अंदर इसलिए अलग अलग सभी को जोड़ के निकाला क्योंकि इनके अलग अलग अंतर थे। ठीक है, अगर आप ये ध्यान रखना बस इस प्रश्न, तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है अंतर वाला। तो इसको आप सीधा प्रत्यक्ष विधि से कर दो fi और xi। तो इसमें इसका गुणा करेंगे 11 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौके 68, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 3 9 यानी 33 99, 39 से कम 39। तो ये हमने इनका गुणा कर लिया, 11 33 और इसका टोटल किया 449 आ जाएगा और इसका सिग्मा एफ का जोड़ आ जाएगा 40। तो इसमें 449 के अंदर
40 का भाग देने पर आ जाएगा 12.48। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 8 और 9 नंबर प्रश्न करवा दिया। और एक प्रश्न बीच में छोड़ा है, प्रश्न नंबर 3, वो हम अभी करते हैं और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 13.1 प्रश्नावली में जितनी 3 विधियां हैं, 3 विधियों से माध्य ज्ञात करना था, वो तीनों आपकी कंप्लीट है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 नंबर छोड़ा था। किस लिए छोड़ा था? क्योंकि इसमें क्या है, बारंबारताएं दे रखी है, एक बारंबारता इसने बीच में से विलुप्त कर दी, इसको हमें ज्ञात करना है। और इसका जो माध्य है वो प्रश्न के अंदर दिया हुआ है, माध्य खर्च दिया हुआ है, माध्य दे रखा है x बार 18। तो इसको हमें सिर्फ f ज्ञात करना है। इसके अंदर माध्य तो इसमें दे रखा है प्रश्न के अंदर, तो इसको हम किसी भी विधि से कर सकते हो आप, जो आपको सही लगे। पग विचलन से कर सकते हो, सीधी प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो, और इसको आप कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हो। तो मैं इसको कल्पित माध्य विधि से करने वाला हूँ। तो कोई भी विधि से करोगे तो x के मान तो आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये जोड़ेंगे तो 11 और 13 कितने हो जाएंगे, ये 24, और 24 का आधा यानी 2 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। अब आप देखो इनमें अंतर कितने का चल रहा है, 11 में 13 जोड़े तो यानी 11 में 2 जोड़ रहा है, कितने जोड़ रहा है 2, 13 में 2 जोड़े 15, तो 2 का अंतर चल रहा है सभी में। तो 2 आप जोड़ते हो, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा, गुणा नहीं, हमें डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डी एक्स आई माइनस ए। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, आपको ए मानना पड़ेगा। ए क्या मान लेते हैं, 3 नीचे से छोड़ दी, 3 ऊपर से, तो ये हमने ए क्या मान लिया 18। ए हमारा क्या आ गया 18, और कल्पित माध्य भी इसमें 18 दे रखा है। तो ए क्या मान लिया हमने 18। तो मैंने आपको ट्रिक जो बताई थी वो आप यूज करो। 18 में 18 गए 0, इसके सामने क्या लिख दोगे, इस लाइन के यानी इसके सामने आपको 0 लिखना। अब ऊपर चलेंगे तो अंतर देखो कितने का है, कल्पित माध्य मैंने कहा था अंतर देख लेना आप, इसका अंतर 2 2 का चल रहा है, सभी का समान अंतर देख लो। तो -2 -4 -6, इस तरह आप 2 4 6 लिख दो। इसी तरह नीचे प्लस वाले लिखेंगे 2 4 और 6। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ डी, सिग्मा नहीं एफ आई इंटू डी आई, यानी एफ और डी का गुणा करना है। 7 छके 42, 6 चौके 24, 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 0, 13 का 0 से करेंगे, और f का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2f, और 5 का 4 से 20, और 6 चौके 24। तो इसका हम जब सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ करने पर तो पहले प्लस वाले और फिर माइनस वाले। माइनस वाले देखो कितने आ जाएंगे, 8 और 4 12 और 13 14, हासिल 1 आ गई, 4 2 6 7 और 1 8, 84 माइनस क्या आ गए और प्लस के कितने आ जाएंगे 2f प्लस 44, 2f प्लस 44। तो हमें 84 में से 44 घटा लेने, कितने बचेंगे, क्योंकि 2f अलग रखो, 2f को क्या रखना है अलग, और मैं ये बड़ा कर रहा हूँ इसको कॉलम। तो इसमें 84 में 44 घटा देंगे, ठीक है, तो 0 और 8 में से 4 गए, 4 माइनस के 40 बच जाएंगे, ठीक है। तो यानी आ जाएगा 2f प्लस माइनस 40, 2f माइनस 40। क्योंकि यहाँ पर अंक होता तो हम जोड़ते, अंक है नहीं, फिर हमें इनका तो हल करना पड़ेगा ना। 84 माइनस के और 44 प्लस के, तो माइनस के कितने रह जाएंगे 40, और प्लस माइनस में ये 2f
सिग्मा एफ का जोड़ करेंगे तो एफ यहाँ लिख लेना पहले, क्योंकि यहाँ तो अंक है ही नहीं, बाकी इन सभी को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 44। इसी तरह हमने माइनस वाले जोड़े और 2f छोड़ दो एक बार, ये कितने हो गए 44। 44 84 में घटा दिए, 40 बच गया और 2f साथ में रखना है, क्योंकि 2f तो यहाँ अंक नहीं है ना कोई इसके साथ, इसलिए सीधा रख देना आपको 2f माइनस 40। अब आप को याद होगा सूत्र तो अब हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या लिखवाया था, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ। तो एक्स बार हमें दिया है 18, यहाँ क्या रख लेंगे बराबर 18, और ए भी हमने क्या माना था 18, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 2f माइनस 40, और सिग्मा एफ कितना निकला है f प्लस 44, f प्लस 44। अब 18 को 18 इधर ले आओ, 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 2f माइनस 40 बटा में f प्लस 44, ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0 बराबर 2f माइनस 44 और f प्लस 44 बटा में 1 लगाएंगे, इसका इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2f माइनस 40 और बराबर 0। 2f बराबर क्या आ जाएगा 40 प्लस माइनस का इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 40 बटा 2 और f बराबर कितना आएगा 20। तो इस तरह आपका f ज्ञात करोगे, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ, सूत्र देखो, सूत्र लगाया है एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ए का मान 18 हमने माना था और माध्य भी कितना दिया, यहाँ 18 रख दिया माध्य। अब हम ये सिग्मा एफ डी कितना, ये 2f माइनस 40 और सिग्मा एफ कितना निकला f प्लस 44, ये रख दिया यहाँ मान। अब इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि इसके साथ तो कोई f नहीं x नहीं, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0। ये मैंने सेम ही लिखा है, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, तीनों जगह इसको सेम सेम उतारा, कुछ नहीं किया, सिर्फ 18 के इधर लेके आए, इसको 0 कर दिया। अब इसके नीचे 1 लगाएंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, 1 का इनसे गुणा होगा तो ये आ जाएगा 2f माइनस 40 और इसका इधर जब 0 से गुणा करेंगे दोनों को तो ये हो जाएंगे 0। तो आगे 2f माइनस 1 40 इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा f बराबर आ जाएगा 40 बटा 2 20। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। और ये हमारी जो 13.1 प्रश्नावली थी, इसके सारे प्रश्न मैंने हल करवा दिए, तीनों विधियों से करवा दिए, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। जो विधि आपको सही लगे, ज्यादा बड़े आंकड़े आए तो पग विचलन विधि लगानी है और कल्पित विधि भी लगा सकते हो, कल्पित माध्य। एक ध्यान रखना है, अभी मैंने अब जो पीछे क्वेश्चन करवाया था, अगर अंतर थोड़ा सा अलग अलग आ जाए सभी का, तो आप सीधा fx यानी प्रत्यक्ष विधि से गुणा करके आप उसका आंसर निकाल लेना। तो ये हमारी चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट है। तो अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज 13.2 में, जिसके अंदर हम माध्यक और बहुलक के प्रश्न हल करेंगे। तो ओके, बाय बाय बच्चों।